2026 का रियल एस्टेट लैंडस्केप अब सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ग्लोबल कैपिटल के सिग्नल्स के साथ शेप लेना शुरू हो चुका है। एक तरफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे डावोस पर इंडिया के सिटीज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडियन हाउसिंग पर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। स्वागत है आपका आज के रियलिटी चेक में। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट अपडेट मिस ना करें। आज के अपडेट में हम देखेंगे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कैसे ग्लोबल डेवलपर्स और अथॉरिटीज मिलकर नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल प्लान कर रहे हैं और चेन्नई और बैंगलोर जैसे सिटीज में इंटरनेशनल फंडिंग इंडियन हाउसिंग को कैसे पुश कर रही है। चलिए शुरू करते हैं एमएमआर से आने वाले एक मेगा ग्लोबल अपडेट के साथ। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के रियल एस्टेट इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिग्नल सामने आया है। बैंगलोर बेस्ड RMZ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 डावोस में MMRDA और सिडको के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसका ऑब्जेक्टिव है अगले 10 सालों में MMR में $30 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेट करना। इस पार्टनरशिप के अंडर सिडको के साथ मिलकर नवी मुंबई में डेटा सेंटर और लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, जिनका एग्जीक्यूशन फाइनेंशियल ईयर 2026 to 27 से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ये सिर्फ एक रियल एस्टेट अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मुंबई रीजन को लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन के तौर पर देख रहे हैं। डेटा सेंटर्स का मतलब है टेक कंपनीज का एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए स्टेबल लॉन्ग टर्म डिमांड। लेकिन जो कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर इतना स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो सवाल ये है, क्या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इंडियन हाउसिंग पर भी उतना ही भरोसा दिखा रही है? इसी का जवाब मिलता है TVS एमराल्ड के लेटेस्ट फंडिंग अपडेट से। इंडियन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए एक और पॉजिटिव ग्लोबल सिग्नल सामने आया है। TVS ग्रुप का रियल एस्टेट आर्म TVS एमराल्ड ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IFC से 425 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है। इस फंडिंग का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा चेन्नई और बैंगलोर में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट्स के लिए यूज होगा, जहां 4,500 से ज्यादा प्रीमियम अपार्टमेंट्स बनाए जाने वाले हैं। IFC का इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर भी फोकस करता है। इसका मतलब है बेटर प्रोजेक्ट प्लानिंग, टाइमली डिलीवरी और एंड यूजर्स के लिए ज्यादा रिलायबल हाउसिंग सप्लाई। ये डील क्लियरली बताती है कि इंडियन हाउसिंग मार्केट, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड डेवलपर्स पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। एक तरफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स के रडार पर आ रहा है और दूसरी तरफ चेन्नई और बैंगलोर जैसे हाउसिंग मार्केट्स को इंटरनेशनल फंडिंग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन क्लियरली सिग्नल देता है कि 2026 का रियल एस्टेट साइकिल सिर्फ लोकल डिमांड पर नहीं, बल्कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस पर भी बेस्ड होने वाला है। अगर आप होम बायर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट क्वालिटी, लोकेशन और कैपिटल बैकिंग सबसे ज्यादा मैटर करेगी। तो ये था आज का रियलिटी चेक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।